कोरोना का संकट पूरी दुनिया के लिए विकराल था, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है। इस दौरान सिंगापुर ने भारत में 8.30 अरब डॉलर का एफडीआई किया। वहीं इस बार दूसरे और चौथे पायदान पर मौजूद रहे देशों ने इस मामले में अदला बदली की है। मॉरिशस 2 अरब डॉलर निवेश के साथ चौथे नंबर पर खिसक गया, जबकि अमेरिका 7.12 अरब डॉलर के एफडीआई के साथ चौथे से दूसरे पायदान पर आ गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत में एफडीआई के लिए अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। साल भर पहले की समान अवधि में मॉरिशस भारत में एफडीआई के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश था। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका से बढ़ता एफडीआई दोनों देशों के मजबूत होते आर्थिक संबंधों की ओर साफ संकेत कर रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भी भारत के साथ सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला देश अमेरिका ही था। मॉरिशस से एफडीआई घटने के बाद भी उसकी अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2020 के बीच भारत में आए एफडीआई में 29% हिस्सेदारी है। इस अवधि में भारत में अलग अलग देशों ने 500.12 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान एफडीआई में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अकेले अगस्त 2020 में भारत को 17.5 अरब डॉलर का एफडीआई हासिल हुआ था। खैर, अब दुनिया के कई बड़े देश भारत के बड़े बाजार की तरफ निगाहें लगाए बैठे हैं। निवेश की बात है तो निवेश के मामले में भारत ने अलग ही कीर्तिमान खड़ा कर दिया है। जब दुनिया भर के देश इस संकट की घड़ी में अपना पैसा वापस निकालने में जुटे हैं, इस दौरान 10 देशों की कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आगे आई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन कंपनियों से राज्य में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रही है। अब जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए एक्सप्रेसवे के पास 22,000 एकड़ जमीन की पहचान की है। इसके अलावा फिरोजाबाद, आगरा, उन्नाव, चित्रकूट, मैनपुरी और बाराबंकी में कई विकास मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में एमएसएमई पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, परिधान पार्क, हस्तशिल्प पार्क और खिलौना पार्क भी इस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, फिल्म सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बनेगा। इन परियोजनाओं से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 1.35 लाख रोजगार की संभावना है।